इस आदमी ने टीवी उठाया और 35वीं मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो उस सुनसान बिल्डिंग में फंस चुका था। उसे लगा कि शायद इससे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उसकी तरफ चला जाए, लेकिन गार्ड तो रेडियो सुनने में इतना बिजी था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात हो गई, फिर भी उसे बचाने कोई नहीं आया। उस वक्त उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे उस रियल एस्टेट एजेंट की बात मानकर सबसे सस्ता फ्लैट कभी नहीं खरीदना चाहिए था। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया ताकि पड़ोसी सुन ले, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसके पास दूसरा रास्ता ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाथरूम में उसे टूथपेस्ट मिला। उसने एक कार्डबोर्ड पर हेल्प लिखा और सही जगह देखकर नीचे फेंक दिया, लेकिन तेज हवा उसे उड़ाकर सीधे छत पर ले गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब हो सकती है। उसने दूसरा कार्डबोर्ड उठाया और फिर से मदद का मैसेज लिखा। वो बार बार कोशिश करता रहा जब तक पूरा टूथपेस्ट खत्म नहीं हो गया, लेकिन फिर भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था। उसने अपने जख्म को दबाया और अपने ही खून से मदद का मैसेज लिखा, फिर अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उसे नीचे फेंक दिया। इस बार वो सीधे जमीन पर जाकर गिरा। ये देखकर उसकी आंखों में फिर उम्मीद जाग गई। थोड़ी देर बाद कपड़े उठाने आई एक महिला की नजर उस कार्डबोर्ड पर पड़ी। उस पर ताजा खून देखकर उसे समझ आ गया कि मामला बहुत सीरियस है। वो मैसेज में दिए इशारों के सहारे उस बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि ये बिल्डिंग पिछले 5 साल से पूरी तरह बंद पड़ी है और यहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनकर महिला मजबूरी में वो कार्डबोर्ड लेकर वहां से चली गई। उधर उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। गुस्से में उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर रेलिंग पर जोरदार लात मारी और आखिरकार उसे तोड़ दिया। फिर बिना एक सेकंड सोचे वो बाहर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई देखी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। फिर भी अब उसके अंदर वापस जाने की हिम्मत नहीं बची थी। सबसे मुश्किल हिस्सा था 2 मंजिलों के बीच बनी दीवार को पार करना। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी थी और पकड़ने के लिए कहीं कोई सहारा नहीं था। अब उसे सिर्फ अपने हाथों की ताकत के भरोसे धीरे धीरे नीचे उतरना था। करीब आधे घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद वो किसी तरह 30वीं मंजिल तक पहुंच गया। इस कामयाबी ने उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। उसने अपनी स्पीड तेज कर दी, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी जान ले सकता था। उसने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, उसे पता चला कि नीचे कोई रेलिंग ही नहीं थी। डर के मारे उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। थोड़ा संभलने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वापस लौटना नामुमकिन है। अगर जिंदा बचना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे रेलिंग से कसकर बांध दिया। इससे उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। उसने बेल्ट को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खुद को नीचे उतारने लगा। उस वक्त उसका पूरा शरीर 22वीं मंजिल की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था। आखिरकार उसके पैर दूसरी रेलिंग तक पहुंच गए, लेकिन इस फ्लोर पर कोई बालकनी नहीं थी। अंदर जाने के लिए उसे रेलिंग के सहारे साइड में चलना पड़ा। दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोने तक पहुंचा, उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने बैलेंस बनाया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके पैर मजबूती से ऊपर वाले फ्लोर पर टिक गए। उसने कांच का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा ली, दरवाजा नहीं खुला। मजबूर होकर वो दीवार से थोड़ा पीछे हुआ, पूरी ताकत जुटाई और जोरदार लात मारी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार कांच का दरवाजा खुल गया। वो अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटते हुए अंदर गया और धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। इस बार दरवाजा खुल गया। आखिरकार वो उस डरावनी जगह से जिंदा बाहर निकल आया।